हम अभी थोड़ा ओलंपिक्स फॉलो कर रहे हैं। तो वाई इंडिया इज़ नॉट ओलंपिक विनिंग में इन। क्या हुआ यार, हम नहीं फॉलो कर रहा। ने 3 ब्रॉन्ज मेडल अभी तक इंडिया जीता है, जिसमें एक खिलाड़ी अभी तक 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मनु तीन भाकर। तो हमारा रिकॉर्ड होगा, तीन तो कभी हम जीते ही नहीं नहीं लगता नहीं है। जीते हैं, टोक्यो के ओलंपिक्स में 7 जीते थे टोटल, वो हाईएस्ट था, जिसमें 2 सिल्वर 1 गोल्ड और बाकी ब्रॉन्ज था। ओ तो टोक्यो ओलंपिक्स कब हुआ था? तो ये लास्ट 2020, ओ तो हम लोग 7 मेडल जीत गए उसमें थे। 7 जीते थे। उसमें नीरज चोपड़ा वॉज गोल्ड मेडलिस्ट, 2 सिल्वर मेडल और बाकी अच्छा ब्रॉन्ज, अच्छा। 4 तो इस ब्रॉन्ज बार था। क्या हुआ नीरज चोपड़ा का? अभी अभी हुआ नहीं उसका ना इवेंट, अभी होगा। ओ अच्छा, हाँ तो उसका तो भाई अभी उम्मीद है। हाँ उसका एक उम्मीद है, बाकी अभी फिलहाल 3 ब्रॉन्ज जीता है, जिसमें एक वुमेन मनु बकर, वो 2 ब्रॉन्ज जीती है अकेले, अच्छा। शूटिंग इवेंट में, मिक्स्ड और सिंगल वैसे करके। तो तो उसको दिक्कत है, कितना उसको भाव दे देगा ना कि वो अगली बार जीतेगी नहीं। अब देखो उसको इतना फुला देगा ना, हर स्टेट गवर्नमेंट से लेके माला पहना के पैसा दे के उसको ऐसा कर देगा कि उसको फिर काम करने की जरूरत ही नहीं लगेगी। नहीं ठीक है, लेकिन अब इंडिया में मेडल भी तो लोग कम जीत रहे हैं ना, ये भी तो देखो ना, इतना प्रोत्साहन नहीं करोगे तो क्या होगा। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अब यहाँ पे स्पोर्ट्स एज ए करियर अब तक बना ही नहीं है, और वो वैसा कुछ है ही नहीं, नहीं। अभी कई गरीब गरीब कंट्री में यही होता है। मतलब चाइना सब ले रहा है, जापान ले रहा है, लेकिन इंडिया में भी भाई बहुत तो पीछे है। चाइना में ओलंपिक का जो ट्रेनिंग है ना, बचपन से ही बचपन कैंप से में ठूस बचपन देता से है पकड़ यहाँ, पकड़ के, वो डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं कर सकते वो एग्जैक्टली यार। यहाँ बचपन से स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स का ऐसा फैसिलिटी तो हमें बहुत खास यहाँ दिखा नहीं। ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हो कि पब्लिसाइज करो, और पब्लिक में मतलब थोड़ा अब सा पब्लिसिटी दो, मार्केटिंग करो, उसके अलावा और कोई उपाय अब नहीं। जैसे बैडमिंटन में इंडिया क्यों ठीक कर रहा है, फॉर वन रीज़न, बिकॉज बैडमिंटन में शुरू में साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ये सब बढ़िया किए हैदराबाद में, तो उनको वहाँ से हाँ काफ़ी फंडिंग मिल गया, एक्टर से, वहाँ के जो लोकल एक्टर भाई, हैं, उनको इंडस्ट्री है। फंडिंग, यू नीड फंडिंग प्लस यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ तो उनका वहाँ हैदराबाद में बहुत तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर बैडमिंटन, इसलिए उनको कोई इतना दिक्कत होता हाँ नहीं है तो सच। उसी सारा तरीके से सारा उनको मिलता इंफ्रा है। चाहिए। बिना इंफ्रा के थोड़ी यार स्पोर्ट्स पर्सन पैदा हो हाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इंफ्रा चाहिए, पैसा चाहिए। अब इंडिया में क्या है, या तो आर्मी ट्रेनिंग कराए तो वो इंफ्रा है, अदरवाइज फॉरेन का हम्म। ट्रेनिंग करने का तो ऐसा बहुत पैसा तो है नहीं किसी के पास कि करा डाले। पिछले बार जो सिल्वर इंडिया से लगता है जीता था, कोई बॉक्सिंग में जीते थे हम लोग कि किसमें जीते थे? सिल्वर आई थिंक एक तो बैडमिंटन में था, पीवी सिंधु, और एक अच्छा। शायद देखना पड़ेगा। मतलब सिल्वर मेडल पिछले बार वाले बंदे कहाँ गए? वो पता नहीं कहाँ है इस बार। शायद अच्छा, इस बार इंटरेस्टिंगली रेसलिंग में सिर्फ मेल से सिर्फ एक ही बंदा आ रहा है, और बाकी 5 लोग। रेसलिंग में तो पूरा कांड हो गया ना इंडिया में। हाँ तो रेसलिंग में सिर्फ एक मेल आ रहा है, बाकी 5 कैटेगरी में फीमेल हैं। टोटल 6 रेसलर्स जा रहे हैं इस बार, लेकिन 5 फीमेल हैं उसमें। सोचो, हम्म। क्योंकि वो अपने में बहुत बड़ी बात है, रेसलिंग में फीमेल जाना 5, वेरी इंटरेस्टिंग हाँ फील्ड। मतलब मेल वाले कैटेगरी में हम क्वालिफाई तक नहीं कर रहे हैं। मेल में सिर्फ ये एक है कि बंदा, मेल, फीमेल में 5 लोग क्वालिफाई कर दे रहा है, तो ये भी तो बड़ा अलग। वो था ना भाई योगेश्वर दत्त, उसका क्या हुआ? नहीं हुआ वो क्वालिफाई। नहीं हुआ ना? पॉलिटिक्स कर रहा था ना वो दिल्ली में, हाँ बहुत लोग कर रहे थे पॉलिटिक्स वगैरह, बढ़ा गए होंगे उसी में। है ना? तो बजरंग, वो जो कर रही थी फोगाट वोगाट सब तो सब पॉलिटिक्स कर नहीं, रहे थे। हाँ बजरंग पुनिया जो था पिछली बार जीता था, वो भी नहीं है इस बार, वो भी पॉलिटिक्स हैं? वगैरह। बजरंग पुनिया भी शायद कोई जीता था जो पिछली बार था, अच्छा। वो हाँ भी तो इस बार। करो पॉलिटिक्स करो, यही होना ही है। देखो अभी फिलहाल स्टेटिस्टिक्स ये है काइंड ऑफ, इंडिया अभी 3 मेडल जीता, 2 ये और वो, और अभी इवेंट्स बचे हैं जहाँ पे चांसेस हैं ब्रॉन्ज या सिल्वर के, बट जब तक गोल्ड ना हो तब तक हमारी रैंकिंग उतना इजाफा नहीं होता। हाँ तो एक नीरज नीरज चोपड़ा का तो है ना चांस। नीरज चोपड़ा पता नहीं, ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ, देखो मतलब आई डोंट नो, लेट्स सी, होप फॉर पिछले द बार बेस्ट। क्या जीता था बंदा वो? गोल्ड ही जीता था, बट हर बार गोल्ड जीत जाए कोई ज़रूरी है? ना मतलब उम्मीद तो रहेगा ना हाँ कि उम्मीद तो रहेगा। वर्ल्ड वर्ल्ड टूर्नामेंट में जीता था। हाँ वर्ल्ड टूर्नामेंट भी वगैरह भी जीत रहा है, गोल्ड चैंपियनशिप वगैरह जो भी रिसेंट बाद में ओलंपिक्स के बाद भी जो चीज़ें हैं उसमें भी जीता है, टॉप में रहा है, वही वही ऐसा नहीं है। मतलब कंटिन्यू कर रहा है। कंटिन्यू कर रहा है, उसमें फेज में है, उस रिदम में है, तो ऑब्वियसली ही इज़ वन ऑफ द होपफुल कैंडिडेट पीपल इंडिया वुड बी लुकिंग अप टू। हाँ हाँ तो ठीक है। तो दिक्कत है कि इंडिया कितने इवेंट में पार्टिसिपेट हुआ, कितने लोग किए, किसका क्या परफॉर्मेंस है, वो डेटा देखो देखो तो अभी पता फिलहाल चलेगा। ये टारगेट में है कि टोक्यो ओलंपिक जो पिछली बार का सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक्स था उसको ओवरकम करें। 7 मेडल था जिसमें एक गोल्ड था। आज तो इस बार नहीं लग रहा है, हम्म जो अभी तक तीन ही जीते हैं तो फिर कहाँ से जीत जाएगा? हम्म। है ना? बैडमिंटन में पता नहीं अभी हुआ कि नहीं नहीं कुछ अभी डिसाइड। बैडमिंटन नहीं हुआ है, अभी बैडमिंटन नहीं हुआ है।
अभी हाँ, तो बैडमिंटन में भी मौका है मौका हमारे है। पास। रेसलिंग रेसलिंग में है। में है, बैडमिंटन में, आर्चरी में है, तुम्हारा हॉकी भी अभी चल रहा है, मेंस का वो भी चल रहा है। अच्छा हाँ, हॉकी में भी हो सकता है कि है, हाँ ठीक हाँ बात है। हाँ। हाँ तो ठीक है, अभी चलेगा। अभी है, ऐसा नहीं ख़त्म हो गया। एथलेटिक्स है तुम्हारा, नीरज चोपड़ा वाला वो है, बचा हुआ है। हाँ एथलेटिक्स में तो एक वही है, बाकी तो हम लोग का नहीं है एथलेटिक्स में। बाकी तो ऐसा उतना खास नहीं है रनिंग वनिंग में। हाँ स्विमिंग वाले में अपना रहता नहीं कभी। स्विमिंग वाले में पता नहीं क्यों इंडिया का नहीं रहा, ये बड़ा आपको सरप्राइज लगता है सोच के। हम लोग तैरने में हमेशा पीछे रहे हैं। पता नहीं क्यों, बड़ा ही, जबकि इतना नदी समुद्र है, इतना सब है करने को। आई डोंट नो व्हाई पीपल। जेनेटिकली इंडिया, वी आर नॉट अ स्विमिंग कल्चर। हाँ, नहीं नहीं, स्विमिंग क्यों नहीं है ये हम जानना चाह रहे हैं। वो कल्चर का पार्ट ही नहीं है। हाँ सारा, जबकि स्विमिंग में कितना आराम से तुम तड़ा गोल्ड पा जाओ, अगर चाहो तो अच्छे से करना रह जाए तो। अरे भाई उसके लिए बचपन से जनरली तुम देखोगे ना, जो यूएस वगैरह में स्कूल से चालू हो जाता है। हम्म। और सबसे ज्यादा मेडल भी यूएस का ऑलमोस्ट मोनोपोली रहता है स्विमिंग में। अच्छा, वुमेन्स 20 किलोमीटर वॉक का रिजल्ट आया है। चाइना की गोल्ड मेडलिस्ट जीती है, 1 आवर 25 मिनट्स 54 सेकेंड, 20 किलोमीटर। अच्छा। और इंडिया की जीती है 41th रैंक, 1 आवर 39 मिनट 55 सेकेंड। इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ये बहुत है। हाँ, मेन का 20 किलोमीटर वॉक में हो गया विशाल सिंह, मतलब हाईएस्ट गोल्ड मेडल, 1 आवर 18 मिनट 55 सेकेंड। और इंडिया का 30th रैंकिंग पे 1 आवर 22 मिनट 36 सेकेंड। ठीक है भाई, हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। कम से कम हमको तो पता भी नहीं था कि इंडिया से लोग जाते भी है स्पोर्ट। चाइना की पीवी सिंधु, चाइना की कोई बीजे ही है, वो पीवी सिंधु को हराई। हाँ चाइना वाले तो बैडमिंटन टेबल टेनिस में बहुत है। हाँ, और एक मेन सिंगल में इंडियन को हराया। अच्छा हाँ तो मतलब इंडियन बंदा है सेन, वो प्रणय को हराया, एचएस, दोनों एक ही में आ गए। हाँ इसमें क्या करोगे, ओलंपिक में वैसे मेरे हिसाब से जो भारी मात्रा में मेडल अगर जीतना है तो कोई एक स्पोर्ट्स में आपको कब्जा करना पड़ेगा। हाँ जैसे स्विमिंग में यूएस वाले 20-30 मेडल जीतते हैं हर साल। हाँ, मतलब ऐसा कोई एक पकड़ो जिसमें अच्छे, जैसे अब ये मान लो शूटिंग का था, ठीक है, तो ये हाँ, स्मार्ट तो थी shooting में बंदी। मतलब मेल फीमेल सब हाँ। तरीके में अगर पूरा एकदम मोनोपोली कर दोगे तो 20-25 मेडल जीत जाओगे आराम हाँ, जैसे अभी ये जो थी, ये वाली जो जिसने जीती है 2 मेडल ब्रॉन्ज की, तो एक तो ये 10 मीटर वुमेन में जीती, फिर एक 10 मीटर मिक्स्ड में जीत गई, और फिर एक 25 वही। मीटर, एक 25 मीटर वाले में भी पार्टिसिपेट की है, उसमें नहीं जीत पाई बट उसमें भी हाँ। पार्टिसिपेट की, तो वही मतलब। बोल रहे हैं, जैसे जो इतना कैटेगरी होता है उसमें एक ही, मतलब शूटिंग में 50 कैटेगरी होता है। हाँ, तो अगर तुम आ गए तो तीनों में ले लो छेप के। हाँ तो अगर जैसे अगर माइकल फेल्प्स नहीं था, हाँ। यूएस वाला स्विमर, एक में 8 गोल्ड मेडल जीत गया था, एक मतलब ओलंपिक में। हाँ। 8 गोल्ड मेडल 8 इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा तभी ना। तो अगर शूटिंग में जितना जितना इवेंट होता है, अगर सब में मेडल जीते तो 30-40 मेडल तो पक्का ही जीत जाएंगे हम लोग। तो शूटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जबरदस्त, 2-3 स्टेट में ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेके सब कुछ ना। शूटिंग में अगर बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए तो मौका है। पीवी सिंधु आउट हो गई पेरिस ओलंपिक से, वो होप थी, वो नहीं हो पाएगा राउंड 16 में। हाँ जैसे देखो रैकेट स्पोर्ट में चाइना का कब्जा है, ठीक है। रैकेट स्पोर्ट में फाइनल जाता है तो चाइनीज ही 2 बंदे रहते हैं। भयानक उनका टेबल टेनिस हो गया या बैडमिंटन हो गया, उसमें ऑलमोस्ट मोनोपोली टाइप से है ना। स्विमिंग में मोनोपोली है तुम्हारा यूएस का, है ना। और ये दौड़ने वाला जितना इवेंट है, मैराथन हो गया तुम्हारा, 100 मीटर 200 मीटर, इसमें अफ्रीका वाले बंदे हैं बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेट करते हैं। जमैका, वेस्ट इंडीज वगैरह। हाँ वेस्ट इंडीज, सेंट्रल अमेरिका या फिर इधर अफ्रीका वाले, इथियोपिया वाले बंदे जीतते हैं बहुत ज्यादा। इंडियंस का बढ़िया चांस हमें लगता है आर्चरी में एक है, आर्चरी में, और आर्चरी में है, शूटिंग में है, उसमें भी है, क्या बोलते हैं, रेसलिंग में भी है, रेसलिंग में भी है, एथलेटिक्स में भी बन सकता है। ये लोग बनाए नहीं उतना, ऐसा नहीं एथलेटिक्स में लोग नहीं बना सकते। दौड़ने वाले में हम लोग पीछे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते। अरे देखो दौड़ने वाले में compete उस इवेंट में करो ना जो थोड़ा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो और कुछ लोग हों ऑलरेडी खेल रहे हैं यार। तो बहुत एक्टिव एफर्ट चाहिए उसके लिए। इंडिया जैसे कंट्री में बहुत मुश्किल है, इतना करप्शन और जितना एपैथी है स्पोर्ट्स को लेके। हाँ, स्पोर्ट्स को लेके एक जनरल एपैथी तो है अब इंडिया में।
है ना, तो वो जनरल थे क्रिकेट को लेके थोड़ा मोड़ा। कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखाया कि एडवांस है, तो फुटबॉल देखता हूँ मैं, आई वॉच फुटबॉल ब्रो। हाँ, यहाँ बहुत बहुत हीरो बनेगा तो मैं तो नहीं, मैं तो हाँ चैंपियंस लीग देखता हूँ, ला मैं लीगा, आई वॉच ला लीगा। हाँ, ये भारी लग रहा है कि तू मैंने दुनिया में ऐसा कौन सा काम कर रहा है ना, मार्स पे रॉकेट साइंस कर रहा है, ऐसे बोले। नहीं थोड़ा सा कल्ट से अलग दिखने के लिए वो पहन लेगा हाँ बार्सिलोना का। यार जैसे याद है हमको जब कॉलेज में पहला दिन बहुत शुरू में, हाँ ठीक है, हम लोग जो ज्वाइन किए थे तो एक नया नया क्लास था, उसमें हुआ कि मतलब आप हॉबीज वगैरह बताना, ऐसा कुछ हाँ कोई होता ना टीचर। हाँ तो कुछ बंदे ऐसे कि माय नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम ये एंड आई डोंट वॉच क्रिकेट, आई नो आई लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स। हम लोग कह रहे हैं डीलिंग मत कर बस। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की लड़ाई और उसका शर्ट पहन के बहुत ज्यादा हीरो बने तो यही बोलेगा वॉच फुटबॉल। मैं तो क्रिकेट देखता नहीं, ऐसे मतलब लग रहा है क्रिकेट देख के कौन सा बड़ा क्राइम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया यू नो great people watch cricket, I am a mate so I watch football। हाँ नहीं ये तो जनरल हम देखे हैं, थोड़ा सा ऐसे रिचनेस दिखाने के लिए फुटबॉल पे आएगा। मतलब उसको स्टेटस सिंबल बना दिया है। हाँ उसको एग्जैक्टली जैसे जितना तुम नोटिस भी करो इंडिया में ओवरऑल जो थोड़ा सा हायर क्लास के लोग फुटबॉल थोड़ा देखने में इंटरेस्ट रहेगा जल्दी। हाँ, हम भाई लोग इसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस दिखाना है कि आई एम डिफरेंट। हाँ 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 उसको घंटा इंटरेस्ट नहीं फुटबॉल में, भाई। वो अच्छा खाली दिखाएगा कि नहीं मैं तो क्रिकेट नहीं देखता। क्रिकेट में तो भाई मतलब इस समय बहुत पैसा आ गया, क्रिकेट में तो बहुत पैसा है। क्या चीज? क्रिकेट में तो बहुत पैसा आ गया इंडिया के पास, मतलब बढ़िया से। बहुत आवाज ड्रॉप हो रहा है तुम्हारा। अब ठीक है, वॉइस ड्रॉप हो जा रहा है। हाँ, अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ ठीक तो है, फिर कोई कोई बीच में वही कट कट हो जा रहा है, बट ठीक नेटवर्क का इशू होगा सर। नहीं हम अभी स्पीकर पे लगा के रखे हैं ना। हाँ तो उस हिसाब से पैसा है भाई, इंडिया में यार क्रिकेट में पैसा बहुत है ना। हाँ ऐसा बहुत ज़्यादा है। इंडिया देखो, इंडिया में क्रिकेट देखो देखो टॉप पे क्यों है अभी इस समय देखो इंडिया एक्चुअली क्रिकेट में टॉप पे चल रहा है। और उसका रीज़न ये कि पूरा वो सिस्टम बना दिए ग्राउंड लेवल पे पूरा। उसका ये है कि वो तुम्हारा क्रिकेट बचपन से लेके जो क्रिकेट एकेडमी शुरू हो गया वहां से लेके इंटरनेशनल तक पूरा पाइपलाइन बना, पूरा पाइपलाइन बना दिए हैं, पूरा सिस्टम बना दिए, तो तुमको टैलेंट की तुम्हारे पास कमी नहीं है। प्लस तुम पेमेंट पैसा भी दे रहे हो। जैसे मान लो अगर कोई नेशनल लेवल का क्रिकेट भी खेल रहा हो, नहीं पहुंच पाया, तो उसको भी सैलरी मिलती है कि भाई तुम इतना खेल रहे हो, तुमको इतना पैसा हम देंगे, ऐसा करके। रणजी वाला कोई खेल रहा हो, फर्स्ट आते हो, तो ऐसा कोई तो बाकी स्पोर्ट्स में खैरात पे जिंदा है ना बाकी लोग। बाकी जगह तुमको खुद से अगर फंडिंग कर लो तो ठीक है, अदरवाइज मिलना नहीं है। अरे भाई तो इंडिया में फुटबॉल हॉकी का मैच हो रहा था तो ट्वीट कर करके बुलाना पड़ा था लोगों के आ जाओ देखने। हॉकी कोई पूछ नहीं रहा है। अब नहीं देख रहे लोग जबरदस्ती, अब थोड़ी बुला दो यार। क्यों नहीं देख रहे यार? वैसे ओलंपिक में जनरल बाकी सब क्यों नहीं देखते? क्या हॉकी देखने का हमको मन नहीं करता, बेकार लगता है। मैं पर्सनली हमसे पूछो हॉकी का मैं पैसा भी जरूर नहीं देखा, नहीं देखना हॉकी, नहीं अच्छा लग रहा है यार, जबरदस्ती है क्या? मतलब जब नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा। वैसे हम शूटिंग का मैच भी देखे, ठीक है, हमें भी पर्सनली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा नहीं कि इसमें देखें क्या शूटिंग में भाई। अरे शूटिंग में आर्चरी हमको थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है शूटिंग। नहीं जैसे शूटिंग में हम देखें क्या, हमें समझ आता नहीं कि ठीक है मार दिए। अरे बहुत बोरिंग है भाई। 10.5 उसमें कुछ ऐसे थ्रिल नहीं समझ में आता है कि थ्रिल है काइंड ऑफ। जैसे हर आदमी का अपना नेचुरल, तुम देखो कोई स्पोर्ट देखोगे या तो मजा आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हम बहुत बार कोशिश किए कि अमेरिका का बेसबॉल देखने का प्रयास करें, हमको मजा ही नहीं आता देख। अरे हमको फुटबॉल का बहुत कोशिश किया, में नहीं आया, लेकिन हमको टेनिस ठीक लगा, टेनिस देखना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, लॉन टेनिस भी ठीक लगता है। मतलब ऐसे शांति से देख लो, वो हम ऐसा बैठ के प्रेम से देख लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉन टेनिस बढ़िया लगता है तुम्हारा। हमको सबसे ज्यादा मजा आता देखने में स्नूकर। स्नूकर, हाँ तुमको स्नूकर पसंद है। हाँ, अब स्नूकर भारत में बहुत कम लोग देखता है है ना। और इसे मतलब बहुत लोगों को बोरिंग लगेगा वो देख के, क्योंकि बहुत स्लो मूविंग गेम है। भी इंडिया का कोई पंकज बंदा है, वो अच्छा करता है ना, वो अच्छे मतलब बिलियर्ड्स में। हां, बिलियर्ड्स उसमें भी थोड़ा अंतर है, बट ये ओलंपिक्स का पार्ट क्यों नहीं है बिलियर्ड्स और स्नूकर? हाँ, ओलंपिक का पार्ट तो नहीं है ये दोनों। मतलब ऐसे रैंडम स्पोर्ट्स कुछ ऐसे ओलंपिक का पार्ट है, बड़ा सरप्राइज होता है कि ये कैसे ओलंपिक का पार्ट है। वैसे फुटबॉल ओलंपिक में नहीं होना चाहिए था। फुटबॉल है कि नहीं? आई थिंक सो, देखना पड़ेगा रुको। फुटबॉल शायद नहीं है। नहीं, फुटबॉल नहीं है ओलंपिक्स में।
फुटबॉल नहीं है ओलंपिक्स में। फुटबॉल का तो ऑलरेडी बहुत बड़ा बड़ा इवेंट होता है, तो ओलंपिक में रखने का क्या पॉइंट क्या, लेकिन दिखा तो रहा है कि है, वुमेन का है, है? विमेन्स फुटबॉल है। वुमेन्स फुटबॉल है। हाँ तो ओलंपिक में जैसे और कौन सा स्पोर्ट, जैसे साइकिलिंग होता है, बहुत इंटरेस्टिंग थोड़ा लगा देख के। वुमेन फुटबॉल तो दिखा रहा है, मेन फुटबॉल तो नहीं है, सच दिखा रहा है हमें। नहीं, मेन का भी है, मेंस मेन का मेन भी है है, फुटबॉल। मेन का भी है। मोरक्को, यूएस, जापान, स्पेन सब दिखा तो रहा है। ओह हाँ, तो फुटबॉल मतलब वैसे कोई पॉइंट नहीं है ओलंपिक में रखने का यार वैसे ये। क्रिकेट क्यों नहीं रखा? T20 क्रिकेट तो रख ही सकता है ओलंपिक्स में। नहीं भाई, ना ना, कोई पॉइंट नहीं है। हाँ एक तो मुश्किल से 10-15 कंट्री खेलता है, हाँ। और ऊपर से ही लंबा, कोई देखेगा नहीं इसको, तुम समझ नहीं रहे हो। 3-3 घंटे का रहता ओलंपिक है। में क्रिकेट का कोई पॉइंट नहीं है, वर्ल्ड कप इसका अलग से जब होता ही है तो फिर क्या दिक्कत। ओलंपिक में देखो बेस्ट है सारा एथलेटिक्स वाला, है ना। हाँ, एथलेटिक्स वगैरह। अच्छा, ओलंपिक में कुछ कुछ स्पोर्ट्स हमको समझ में नहीं तो कैसे आ गया है, जैसे आइस वाला एक तो बड़ा चलता है, उसमें थ्रो बॉल टाइप का, वो हमको क्लियर नहीं हुआ कि क्यों है वो। हाँ उसको, वो जो फिसलाना होता पत्थर ना। हाँ, वो मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आता क्यों है। पत्थर फिसलाने लगे, दुनिया का सबसे वियर्ड कर्लिंग बोलते हैं उसको। अच्छा, हाँ कर्लिंग बुलाता है, उसमें 2 बंदे झाड़ू लगाते हैं आगे में। मतलब आई डोंट नो मैन, आई मीन ठीक है। इधर से एक पत्थर खेलेगा, उधर से 2 बंदे झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसको ले जाते हैं। हाँ वही वही, हम बड़ा देख रहे थे इंस्टाग्राम में, हमको सरप्राइज हुआ कि ये मतलब कौन सा स्पोर्ट्स वो है दैट भाई। इज अ प्रोफाउंडली यूरोपियन स्पोर्ट, है ना। उसमें वो बहुत ज्यादा है। वो आया वैसे कैसे? ओलंपिक का क्राउन जूल तो वही 100 मीटर रेस होता है, सबसे जो पॉपुलर जो है। अच्छा, वो जो 10 सेकंड में दौड़ते हैं, जिसमें तुम्हारी यूसेन हाँ हाँ, बोल्ट। वो 10 सेकंड ओलंपिक का सबसे हैवी इवेंट जो मतलब कहा जाएगा, सबसे मोस्ट पॉपुलर इवेंट ओलंपिक का। हम्म। तो वो जो स्प्रिंट है, 100 मीटर स्प्रिंट सबसे पॉपुलर उसमें स्पोर्ट में उसमें से यूसेन बोल्ट का एक लाइन था, बड़ा बड़ा फेमस इंस्पिरेशनल, कहता है आई हैव ट्रेन्ड फॉर 4 years टू देखो रन इस फॉर बात 10 क्योंकि seconds। मतलब, हाँ बिल्कुल हाँ, वो कहता है ट्रेन फॉर 4 years फॉर रनिंग 10 seconds एंड यू गाइस गिव अप आफ्टर 2 months ऑन वर्किंग ऑन सम गोल। बिल्कुल। तो हम क्या भाई, बात तो ठीक ही कह रहा है भाई, गलत नहीं कह 10 रहा। सेकंड से भी कम में सारा डिसाइड हो जाना है। हाँ हाँ। तो वो ओलंपिक का सबसे मतलब बड़ा, या फिर वो हो गया लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो भी बढ़िया रहता है। खैर, पीवी सिंधु से आउट, तो अब कौन बचा है यहाँ से? अब तो कोई हमें नहीं नज़र आ रहा। आई डोंट थिंक सो एनीवन इज लेफ्ट नाउ। बॉक्सिंग में अपना नहीं है इस बार कोई। बॉक्सिंग में लेट मी चेक। हाँ, बॉक्सिंग में पिछली बार मेडल आया था, इस बार क्या हुआ भाई? बॉक्सिंग में भी हम लोग पाते वही बॉक्सिंग में तो वीरेंद्र सिंह वगैरह मेडल जीत चुका है। लास्ट टाइम भी जीता इंडिया, ऐसा नहीं है। हाँ इंडिया में बॉक्सिंग जो प्रो एमेच्योर बॉक्सिंग है उसमें तो रहता ही है। एक तो आउट हो गया है, निखात जरीन, प्री क्वार्टर में। अच्छा आई थिंक इज पेरिस इज नॉट। अच्छा, पेरिस को ओपनिंग सेरेमनी को काफ़ी लोग वो दे रहा है, मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है। अरेंजमेंट खराब है। बहुत ख़राब था, मतलब वहाँ के जो लोग भी थे ना, जो लाइव देख रहे थे, उनसे बहुत चार्ज हाँ ले लिया है, और वो लोग भी क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई इतना घटिया, मतलब समझ नहीं पा रहे क्या है ये। हाँ हाँ, बहुत टट्टी अरेंजमेंट। मतलब सब कहा कि भाई इतना कैसे ख़राब कर सकते हो, इतना पैसा लियो, हैवी लेवल का, बारिश हो रहा है और तुम बोर्ड से लोगों को दे रहे हो, तो लाइट शो लगा दियो, बस क्या है, मतलब क्या चल रहा है, कुछ है ही नहीं। ये पेरिस जो ओलंपिक है ना, इसका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा, बहुत वीक। उसमें सबसे ख़राब एक चीज़ ये हो गया था कि वो गे का थ्रीसम का इंडिकेशन कर दिए थे डाइवर्सिटी के नाम पे, उस पर भी कई लोग वो ले लिए। तो ये तो वहाँ पे मतलब अल्ट्रा जो वो कैटेगरी नहीं जो लेवल है ना, मतलब ये तो मतलब देखो तो दिखाओ, लेकिन अब ये थ्रीसम को दिखा रहे हो, गे को, और दरवाजा बंद करो। अरे भाई वो फ्रांस में और बचा क्या है। आई मीन हमको समझ में नहीं आया कि डाइवर्सिटी के नाम पे कुछ भी तो मत दिखा दो, उसका रिलेशन। अच्छा, वो भी छोड़ दो, मतलब अब हो गया वो ना, भी छोड़ दो, तरीके का किंग वगैरह है सब। मैं कह रहा हूँ वो भी छोड़ दो भाई, लेकिन इसका स्पोर्ट्स से क्या रिलेशन है इस चीज़ का? कोई रिलेशन नहीं है, पब्लिक वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और कुछ नहीं। समझ में नहीं है, मैं कहा गजब हालत है। हाँ वो कुछ नहीं है, वो टिपिकल अभी देखो पॉलिटिकल यहाँ स्टेटमेंट है बिना मतलब। ओलंपिक्स में देखो अभी क्या हुआ है। फीमेल बॉक्सर्स नोज ब्रोकन बाय बायोलॉजिकल मेल ओपोनेंट एट ओलंपिक्स। हाँ भाई वो तो, अरे ट्रांस बंदे को डाल दे रहे हैं ना। Italian boxer Angelina Carini could serve Paris Olympics women's vaulted round of 16 after 46 seconds against Algerian boxer Imane Khelif, who had earlier been deemed to be biological male. बताओ बिल्कुल, क्या साला। वो बेचारी रिटायर होके भागी 46 सेकंड में। अरे बाप रे,
इतना मार कस के मार दिया कि मारा रोने लगी। ही, हाँ वो तो मारा ही होगा, आदमी का मुक्का तो लगेगा ही कस के भाई, अगर पैसे तो। अरे वो भाई उससे साइज में डिफरेंस तुम देखते ना, हाँ हाँ। वो मार दिया मुक्का कस के। भाई 40 सेकंड में बंद करके भाग गए यार रोते हुए, तुम सोच रहे हो। ये लड़वा दिया, मेल फीमेल को वैसे वो हरामी है यार ये तो सब लोग ही बोल रहा है कि भाई ये तुम लोग मतलब बिना मतलब पिटवा दिए बेचारी। हाँ और पूरा रो रो के इंटरव्यू दिए, इतना कस के आज तक मुक्का ही नहीं खाए। अब तो हंसी भी आ रहा है यार, ये बिना मतलब पिटवा दिया इसको। हाँ वो रो रही भाई, भयंकर भैं भैं कर रही थी कि इतना कस के आज मुक्का नहीं खाया। अच्छा, ओलंपिक्स हमको लगता है कि यूएस और चाइना में ये दिखाना रहता है कि कौन ज्यादा ऊपर है ओवरऑल। नंबर ऑफ मेडल्स के मामले में लड़ाई रहता है। हाँ है ना, वही चाइना इस बार तो बहुत आगे है। भाई इस बार रसिया वाले को नहीं पार्टिसिपेट करने दिया, नहीं लोग भगा दिया सर। ओ, तो रसिया वाले को ये लोग भगा दिया, रशिया है ही नहीं। शायद नहीं है इस बार। ये तो बड़ा बदतमीजी है, रशिया को क्या दिक्कत है, लेना चाहिए था। और लड़ाई कर दिया ना यूक्रेन से इसलिए। तो उससे क्या मतलब, तुम भी तो भाई इजराइल हमस कर रहे हो तब। भाई देखो ओलंपिक वेस्टर्न कंट्री का ही कॉन्स्ट्रक्ट है ना, तो एंटी वेस्टर्न काम करो तो लोग नहीं बुलाएगा। ये तो बढ़िया है भाई, तब काहे का। हाँ वो कहने के लिए कि बहुत बड़ा इंटरनेशनल कमेटी है, दुनिया भर का इवेंट है, लड़ाई बंद करिए, लेकिन इसमें बहुत पॉलिटिक्स होता है, बहुत तो ज्यादा। दिख ही रहा है, जब रशिया नहीं खेला तो कोई मतलब क्या है। अरे क्या प्योर पॉलिटिक्स ही तो है। कल को चाइना कुछ ऐसा कर दिया तो चाइना को तुम बाहर कर दोगे, तो फिर तो क्या मतलब हो जाएगा। बिल्कुल हाँ भाई, चाइना ताइवान पे हमला करे तो निकल देगा उसको। हाँ, कल चाइना कर ही देगा, क्या मतलब फिर। हाँ ये पॉलिटिकल है भाई, और वही कंट्री निकलता है जो वेस्टर्न कंट्री के अगेंस्ट काम करता फिर है। चाइना कल को आ गया तो चाइना अपना चोलंपिक्स खोलेगा। हाँ भाई वो अपना पैरेलल बनाएगा वो। चोलंपिक्स। चिंग चोंग प्लीज। जिसमें तुम्हारे सिर्फ चाइना प्रो चाइना कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें नॉर्थ कोरिया, ईरान, चाइना और रशिया। इंडिया वाले हम तो जाएंगे नहीं। और चाइना उसमें पाकिस्तान, जीतेगा, बहुत ज्यादा चाइना तो उसमें पाकिस्तान जीतेगा, जाएगा। चाइना उसमें 150 मेडल जीतेगा गोल्ड। हाँ उसमें नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वो जो है ना, याद है ना वो द डिक्टेटर करके मूवी देखे ही होगे। हाँ उसमें वदिया वाला ओलंपिक्स का है। किम जोंग उन दौड़ रहा है, उसको गोली मार रहा है सब। यू आर अलादीन। अलादीन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलादीन ही है। यू आर एचआईवी अलादीन, वो आशा के रोए उसको। यू आर एचआईवी अलादीन, अलादीन एचआईवी अलादीन। अरे एक बार ही फिर अब टू टोन से समझ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। डॉक्टर कुछ बोल नहीं रहा है, बस एचआईवी अलादीन। अब वो उसका मुंह देख रहा है कि कुछ तो दिखा भाई कि पॉजिटिव वाला है कि नेगेटिव वाला है। अच्छा, अभी चाइना 11 गोल्ड के साथ टॉप पे है करंट स्टैंडिंग में, फ्रांस सेकंड पे है अच्छा 8 गोल्ड के साथ, जापान थर्ड पे है, यूएस फिफ्थ पे है, अमेरिका कहाँ है? 5 नंबर पे है। अच्छा यूएस पीछे है। यूएस पीछे है, लेकिन मेडल सबसे ज्यादा यूएस जीता है अभी तक। अच्छा नंबर ऑफ मेडल में सबसे ज्यादा है। मेडल में सबसे ज्यादा यूएस जीता है, 13 सिल्वर है, 6 गोल्ड है। बट ओलंपिक में गोल्ड मैटर करता है ना, गोल्ड। हम लोग यार मैक्सिमम स्पोर्ट में होते ही दिक्कत ये। हाँ हम लोग स्पोर्ट्स में बस में है ही नहीं, ये तो प्रॉब्लम है। कितना कंट्री पार्टिसिपेट कर रहा है अभी, तो इंडिया तो बहुत पीछे होगा। इंडिया भी 43 नंबर पे 3 मेडल के साथ। हाँ पाकिस्तान वाला जीता है कि नहीं? पाकिस्तान कहाँ जीतेगा भाई, क्या बात कर रहे हो। हम लोग अभी भी पाकिस्तान से ही कम्पीट कर रहे हाँ हैं। हाँ, हम लोग पाकिस्तान से, बाकी सब कंट्री से थोड़ी करेंगे। इकोनॉमी का साइज बढ़ गया, लेकिन हमारा अभी माइंडसेट नहीं चेंज हुआ। स्पोर्ट्स में पीछे हैं बहुत। तो कंपेयर उसी से कर, देखो अगर तुमको यूपी को बेटर दिखाना है तो तुम बिहार बंगाल से कंपेयर कराओगे ना। हाँ तुम बैठ के तमिलनाडु से। नॉर्थ कोरिया वाले बहुत मेडल जीत जाते हैं। अच्छा, अरे नॉर्थ कोरिया वाले उनको पीट पीट के लगता है ट्रेनिंग करवा के, भाई नॉर्थ कोरिया चेक करो कितना नंबर। नॉर्थ कोरिया है कहाँ इस बार? नहीं ओलंपिक में होगा यार। रुको, नॉर्थ कोरिया में नजर तो नहीं आ रहा। रिपब्लिक ऑफ अरे कोरिया नॉर्थ कोरिया नहीं है। मेडल टैली में देखो। आई थिंक नहीं है नॉर्थ कोरिया भाई।
क्या बात कर रहे हो, पिछले बार तो बहुत मेडल जीता था। एक मिनट रुको, नॉर्थ कोरिया ओलंपिक्स में रुको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया तो साउथ कोरिया हुआ। ओलंपिक मेडल टैली एक से। है साउथ रिपब्लिक। कोरिया तो अलग से, हाँ रिपब्लिक ऑफ कोरिया वही है। वही है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ही साउथ है। कोरिया अलग से है। अच्छा वही वही साउथ, वही नॉर्थ कोरिया है। हाँ, नहीं नहीं, नॉर्थ कोरिया 31 नंबर पे भाई। हाँ हाँ हाँ। दो दो सिल्वर मेडल। सिल्वर सिल्वर, हाँ सिल्वर सिल्वर। हम लोग से आगे चल रहा नॉर्थ कोरिया, क्या बेइज्जती है ये भगवान। हम लोग 3 तो ब्रॉन्ज लेके किम बैठे हैं जोंग ना। वाला बंदे ये हमसे ज्यादा मेडल जीत जा रहे हैं। पिछली बार इंडिया का परफॉर्मेंस ठीक था, 40th नंबर पे आए थे, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज का, बढ़िया किया हाँ था। मतलब, हाँ भाई, भारत टॉप 10 में रहना चाहिए यार, जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन है। तो ऑब्वियसली भाई, इतना भारी तुम, मतलब 1.5 बिलियन लोग हो और तुम मतलब एक एक मेडल लाने में हालत खराब हो इकोनॉमी रही भी तो है। 5th लार्जेस्ट है अपना। हाँ टॉप 10 में रहना चाहिए था, बड़ा हाँ, बेइज्जती हो जाता है। बिल्कुल बेइज्जती होता है यार, मतलब कंपैरिजन तुमसे आगे, मतलब सोचो अजरबैजान, रोमानिया, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, क्रोएशिया, ये सब, गुएटमाला, पता नहीं कौन कौन हाँ, कंट्री आ गए। ये मिनी मिनी साइज का यूरोपियन तब कंट्री, इसका कोई औकात नहीं है। तब इतना हंगरी और पता नहीं कौन कंट्री, जो तो मतलब यूपी के साइज से भी सब छोटा उठा होगा, वो सब आगे पहुंच जा रहा है। अरे हंगरी तो भाई केरला के साइज का है। वो छोड़, यूक्रेन तुमसे ऊपर है 34 नंबर पे, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ। यूक्रेन वाला सोचिए, लड़ाई वॉर में है, उसके बाद ये लोग जीत रहे हैं। हम्म। गलत हो रहा है ये। गलत क्या हो रहा है, ये तो देखो, जो भी रिजल्ट टॉप लेवल पे आता है वर्ल्ड कप का, ये इवेंट का, ये क्लियर इंडिकेशन तुमको दिखाता वो है कि तुम्हारा सरकारी सिस्टम कैसा है। ये बहुत चाहिए, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो होने से रहा, क्योंकि पैसा है नहीं। देखो एक बात बता रहे हैं, कोई भी इवेंट, ग्लोबल इवेंट में तुम अगर ऊपर नहीं आ रहे हो या टॉप में नहीं रह रहे हो, वो इंडिकेटर ये दिखाता है कि तुम्हारा सिस्टम दुरुस्त है, अच्छा चल रहा है, रोबस्ट चल रहा है। इंडिया में नहीं है। करेक्ट करेक्ट। मतलब अगर तुम वर्ल्ड में टॉप में नहीं आ रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा सिस्टम नहीं ठीक चल रहा है, इंडिकेटर तो है ही है। हाँ मतलब जो, हाँ नहीं, वो इंडिकेटर है कि स्ट्रक्चरल बहुत फॉल्ट। हाँ स्ट्रक्चरल तुम्हारे यहाँ बहुत फॉल्ट है, नहीं तो तुम अगर उसको ठीक करोगे तो क्यों नहीं टॉप में आ सकते हो? ऐसा कोई लिखा है क्या कि स्ट्रक्चरल तुम अगर भाई sports इंडिया program में चुनाव- टैलेंट का कमी नहीं है, जैसे बिल्कुल। 10-20 गोल्ड मेडल जीतना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। भाई एक बात बताओ, शेड्यूल ट्राइबल एरिया में कहीं तुमको रनर का स्टोरी सुनने को मिलता है, क्यों नहीं आ सकता टॉप पे? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए तुमको हर स्टेट में हाँ स्पोर्ट्स एकेडमी चाहिए। हाँ। और साथ में उस हिसाब से इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, ट्रेनर चाहिए, जो ट्रेन कर रहा है उसको भी पैसा दो। मान लो अगर ओलंपिक्स में नहीं भी जा पा रहे हो, नहीं, रीजनल हर तरीके से भाई, क्योंकि जो देखो इंटरनेशनल का एथलीट है, उनका जो ट्रेनिंग है वो बहुत और नेक्स्ट एक लेवल चल मिनट, रहा है। हम ये कह रहे हैं मान लो सबके सब नहीं भी पहुंचे, तो जो मान लो रीजनल या नेशनल लेवल पे भी खेल रहा हो, तो उसको भी एक बेसिक सोर्स ऑफ इनकम हो सस्टेन करने के लिए, कि पैसा बिल्कुल, कमाए। बिल्कुल। या फिर ये करो जैसे रशिया वाले करते थे, डोपिंग करते थे कस के। जैसे क्रिकेट में क्यों नहीं है? क्रिकेट में तुम आज के डेट में भले इंटरनेशनल क्रिकेट मत खेल पाओ, मतलब नहीं इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाओ, तो फिर रणजी पे खेलो तो अच्छा सैलरी मिलता है तुमको पर मंथ का खेलने का, रणजी में। उसके लिए तुमको, और नहीं तो ये करना पड़ेगा सरकारी, क्योंकि देखो प्राइवेट हाँ। सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा इसमें, क्योंकि पैसा है नहीं। हाँ सर, पैसा तो नहीं है, सही बात है। देखो प्राइवेट सेक्टर इसमें क्यों ऐड करेगा यार, हाँ। प्रॉब्लम ये है ना, कि कोई शूटर है, उसको कोई देख ही नहीं रहा, तो उसके जर्सी पे अगर उसको स्पॉन्सर करेगा तो फायदा क्या है? सही बात है। तो या तो गवर्नमेंट का पैसा उसको दो। अच्छा, हम एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे थे, साउथ अफ्रीका T20 में खेल रही थी, तो उसका स्पॉन्सर अमूल था। क्या चीज? अमूल स्पॉन्सर था किसका? साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का। साउंड नहीं आ रहा, किसका स्पॉन्सर था? साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर जो था वो अमूल था, अमूल डेयरी। हाँ है ही। वैसे ये जो बंदा अभी जीता है ना शायद शूटिंग में जो मेडल, हाँ उसका स्पॉन्सर धोनी था। अच्छा। हाँ, धोनी उसको पैसा दिया है, सारा ट्रेनिंग करवाया है। धोनी ये sport- धोनी का सब इंस्टाग्राम पे sport वो वाले- चलाते हैं, थाला फॉर अ रीजन 7, थाला फॉर अ रीजन। हाँ, आज भी हर popular जगह है जहाँ भाई। 7 दिखता है वहाँ थला थला करना। भाई उसका अलग ही अभी तक पीआर चल रहा है धोनी का, अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है। रिटायर ले लिया लेकिन ये रील खत्म नहीं हुआ उसका अब तक। क्या चीज? अरे उसका रील खत्म नहीं हुआ, अभी भी सब उसके पीछे पड़ा रहता है। हाँ, जहाँ 7 दिखता है ना कुछ भी कहीं भी, तो थला थला। सब तो कह ही रहा था कि Twitter पे बहुत ज्यादा ही है। ओलंपिक्स कह रहा था, ओलंपिक्स में देखो 1 2 3 4 5 6 7 थाला, इसको 7 थाला फॉर अ रीजन जा। हर जगह घुसा देता है कुछ बंदे।
निकल जाते भी, कोई साला बोला थाला थाला तो पीट देंगे पकड़ के। उसका एक तो एआई बना दिया था, एआई मैच करके, जिसमें चेन्नई सुपर किंग का लेके चेन्नई सुपर किंग का जेवलिन रेक है, और उसको बस एक, अच्छा उसको फिर फेंकवा दिया, कहा देखिए। और धोनी ने जिताया था गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में 2020 में फर्स्ट टाइम। ताला फॉर अ वैसे रीजन। उससे भी फनी, अभी एक इंडिया का बंदा है ना, हाँ। अरविंद श्रीनिवासन करके, परप्लेक्सिटी एआई करके कंपनी स्टार्ट किया अच्छा। है ना। तो परप्लेक्सिटी उस टाइप का है, मतलब उसे कैसे ओपन एआई उस टाइप का कंपनी है, हाँ हाँ एलएलएम वाला। हाँ। तो उसका नाम अरविंद श्रीनिवासन है। अच्छा। तो एक बंदा अरविंद केजरीवाल को टैग करके लिख रहा है ना हाँ। कि भाई प्लीज क्रिएट इंडियन एआई नॉट लाइक द गूगल, ऐसे करके। तो अरविंद श्रीनिवासन जो उसका फाउंडर है ना, इंडियन बंदा है, हाँ। वो लिखता है कि भाई मैं तिहाड़ में नहीं हूँ, कहाँ तो बोल रहे हैं। उसको ट्विटर पे ट्रोल कर रहा है उस बंदे को। ओ भाई। वो उसको अरविंद केजरीवाल को @ करके लिख रहा था कि भाई परप्लेक्सिटी में ना ऐसा एआई बनाइयो जो इंडियन रहे, है ना, गूगल जैसा मत बनाना। तो वो श्रीनिवासन को कोई भेज दिया होगा, समझ तो रहा वो बोला कि अबे मैं तिहाड़ में नहीं हूँ, कहाँ तो कर रहे हैं। अच्छा, एक तो इंडियंस में ना, जैसे ओलंपिक्स में जाके हम ये भी देखे, एक तो ये तो रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर का, एक और हम देखते भाई, हैं एक परफॉर्मेंस एंजाइटी इंडिया हाँ, को। ये हम देखे, पूछो क्यों, क्योंकि हम नोटिस क्या किए हैं, ओलंपिक से पहले बहुत से एथलीट्स का वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हैं, मतलब उनका रिस्पेक्टिव जो चलता है उसमें साला वर्ल्ड चैंपियनशिप नंबर 1 रहेगा, वर्ल्ड चैंपियन रहेगा, बहुत में शूटिंग में देखे हैं, उसमें देखे हैं। लेकिन जब ओलंपिक में आ जाता है तो हमें लगता है इतना ज़्यादा इंडिया का उम्मीद लगा देते हैं, मीडिया कवरेज हो जाता है कि उनको डर लगने लगता है कि अरे मतलब वो कहीं गलती कर गए तो क्या होगा, वो वाला, उसकी वजह से भी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करता है। दिक्कत क्या है कि इतने कम बंदे हैं ना यहाँ, जैसे मुश्किल से 10-20 बंदे रहते हैं जो मेडल जीतने वाले हैं। यही लोग अपनी रिस्पेक्टिव वर्ल्ड चैंपियनशिप बहुत अच्छा करते हैं, जैसे ओलंपिक्स में आ जाते हैं तो कुछ दिक्कत हो जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब उनको थोड़ा प्रेशर आ जाएगा, थोड़ा एंग्जाइटी हो जाएगी, पब्लिक प्रेशर ज्यादा ले लेते हैं। हाँ नहीं, पब्लिक प्रेशर तो ज्यादा रहता है ओलंपिक्स में, सबसे ज्यादा कवरेज तुम्हारा ओलंपिक्स पे ही ध्यान देता है सब, और किसी तो इसका उपाय है ना, परफॉर्मेंस कोच इंडिया को हायर करना चाहिए, ऐसे बंदे जो एकदम डोंट गिव एफ वाला एटीट्यूड चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर वैसा एटीट्यूड नहीं है तो बहुत ज्यादा तुम्हारा परफॉर्मेंस एंजाइटी आने का कारण ये है कि तुम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो अपने आउटकम पे, है ना। उसके चलते अरे तुम कोचिंग में ही देखे ही हो, बड़े एग्जाम में ऐसे बहुत अच्छा करेगा, जेई में जाके भाग जाएंगे। हाँ ये होता है, बिल्कुल होता है। तो इंडिया का कॉमन प्रॉब्लम है हमारे, सामाजिक प्रॉब्लम, मतलब बहुत बढ़िया करेगा वहाँ पे, कोचिंग में जाके थोड़ा सा एकदम टेंशन में आ जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, बिल्कुल। ये तो हम भी देखे, नोटिस किए हैं, मेरे बगल वाले के साथ यही हो गया था, बढ़िया परफॉर्मेंस करा था, लेकिन बाद में फिल्म में एंग्जाइटी आ गया। तो अरे वो नेचुरल अपने आप आ जाता है, वो उसमें मतलब इंसान का इच्छा नहीं होता वो लाने का, वो बैक ऑफ द माइंड, मतलब ऐसे जब परफॉर्म करने जाते होंगे तो थोड़ी ये सब सोचता होगा कोई कि अरे ये है वो है, वो आई थिंक बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। हाँ भाई, तो यू हैव टू ट्रेन फॉर दैट ना, बैक ऑफ द माइंड चल रहा है तो वो तुमको यू हैव टू ट्रेन इट आउट ऑफ योर सिस्टम, है ना। उसका उपाय है कि तुम सिमुलेशन। इस बार कितना लग रहा है फिर भी तुम्हारे हिसाब से, मेडल कितना कुछ पार करेगा लास्ट टाइम के टोक्यो ओलंपिक्स को? 7 तो बहुत ज्यादा है यार। 8 मेडल था पिछले बार टोक्यो ओलंपिक्स को देखने तो, आई थिंक 8 था टोक्यो ओलंपिक मेडल टैली वाज इंडिया, रुको, इंडिया वाज 7 मेडल था, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और बाकी 4 ब्रॉन्ज। गोल्ड तो बस एक वही है अपना बंदा जेवलिन वाला ही उम्मीद है उससे, और कहीं में गोल्ड नहीं आ सकता है, कोई चांस ही नहीं गोल्ड का। और गोल्ड कहाँ चांस है? अच्छा यार, ऐसा यार क्यों हो रहा है, कोई गोल्ड का चांस ही नहीं है, गोल्ड तुक्का में लग जाए वैसा वाला सीन हो गया इंडिया का, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। हाँ मतलब कोई अचानक से कैसे उसका पिछली बार गोल्ड आ गया, तो हाँ उसका भी अचानक से आया था, उसका उसका भी इसलिए आया था ना, रीजन क्या था, मतलब उसका भी जो खुद भी नीरज चोपड़ा बोल रहा था कि उस टाइम उसको भी गोल्ड का तो उम्मीद नहीं था, उसका था सिल्वर हो, जो एक नंबर वाला बंदा था वो महक गया था जाके। हाँ क्योंकि वो बंदा मतलब स्टैंड अपार्ट है बाकी सब ओलंपिक से जो ओलंपियन खेलते हैं उनसे स्टैंड अपार्ट करता था, परफॉर्मेंस आसपास भी नहीं था उनके, बट समहाउ वो ओलंपिक में वहां जाके क्रैश कर गया था, हाँ वहां कुछ क्रैश कर गया वो, अदरवाइज वो तो बहुत ज्यादा आगे आगे का वो फेंकता था।
तो वो तो नीरज चोपड़ा को भी नहीं लगा था कि उसको हरा पाएगा, क्योंकि उसका जैसे नीरज चोपड़ा का 87-88 जाता था, उसका 90-91 जाता था बंदे का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखो वो बंदा इस बार है, शायद इस बार है वो, तो शायद मुश्किल हो जाए इस बार अगर वो इस अपना। बार है तो फिर इसको नहीं जीत तो हाँ सिल्वर पे ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ, इस बार को अगर वो है तो बहुत मुश्किल लग रहा है जो इंसान। देख लो, कोशिश तो सब कर रहा है, पर देखो। हाँ अगर दो बार गोल्ड मेडल जीत जाएगा चोपड़ा तो भाई ये तो लेजेंडरी हो जाएगा। तो ऑब्वियस लेजेंडरी हो जाएगा, फिर तो बात हो गया क्या कि कि हमको मतलब। नहीं लगता कि कोई इंडिविजुअल प्लेयर 2 बार गोल्ड जीता है नहीं इंडिया। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एक बार गोल्ड जीतने वाले कुछ लोग हैं। इंडिविजुअल अभिनव बिंद्रा ही है बस, और कौन है? हाँ एक बिंद्रा है लगता है गोल्ड जीता था इंडिविजुअल। वो 2008 की बात कर रहे हो, आज से मतलब 16 साल हो गया उसको। उसका अभी तक नाम याद है तुमको? तो वही है ही है गोल्ड 16 मेडल। साल बाद नाम याद हम लोग रखे हुए हैं। हाँ, तो और कोई है क्या वही और और अभी पेरिस ओलंपिक्स यूएस और में। उधर को पूछ ही नहीं रहा उनको कि और कौन है ये, अब क्योंकि इतने सारे गोल्ड जीतने वाले हैं कि। पेरिस ओलंपिक्स में भी गाइड भी वही कर रहा है आके। कौन? ये अभिनव बिंद्रा वही तो गाइड कर रहा है शूटर्स को। अच्छा शूटर लोगों को। हाँ, शूटर लोगों को गाइड भी कर रहा है, वो वही है। हाँ नहीं तो सही सही है सही है। हाँ, लेकिन ऐसे अभी और कौन गोल्ड जीता है? नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा के अलावा कोई नहीं जीता है। और बात ये है कि गोल्ड के हाँ। अलावा बाकी सब मेडल याद भी नहीं रखता कोई, ये भी सब फैक्ट है। दोबारा जीत जाएगा तो इसको सीधा राष्ट्रपति बना देगा लोग। जैसे दोबारा सिल्वर, गोल्ड जीता जैसे तो फिर राष्ट्रपति से नीचे नहीं रुकेंगे जैसे- हम लोग कि भाई इसको सीधा। नहीं नहीं, जैसे ब्रॉन्ज पे इंडिया ऐसा था कि हाँ ठीक है चलो बढ़िया है गुड। सिल्वर पे लाइक हाँ ठीक है। गोल्ड पे रहता है भगवान, हाँ। अरे गोल्ड क्या बात हाँ है। सिल्वर तो 2 बार वो भी जीता था विजेंद्र सिंह। हाँ विजेंद्र, अरे सिल्वर वो तुम्हारा ये सुशील कुमार तुम्हारा ब्रॉन्ज और सिल्वर जीता है 2 बार, मतलब ओलंपिक में, बड़ी हाँ बात है। सुशील कुमार, हाँ सुशील कुमार अभी जेल में बंद होता है ना। हाँ पता है, और तुम्हारी पीवी सिंधु भी सिल्वर और ब्रॉन्ज जीती है 2 बार ओलंपिक में। वो गुंडा बन गया बेचारा सुशील कुमार। उसका तो ओलंपिक भाई से। अलग ही ट्रेजेक्टरी गया है भाई, इतना हाई से लो उसी का देखने को मिला है हमको बस। क्या चीज? उसका हाई से लो उसी का हमको देखने को मिला है कि भाई इतना लो भी जा सकते हो तुम, मतलब हाँ मतलब सोचो अब मतलब वो मोस्ट ओलंपिक लेजेंड से 2 बार ओलंपिक मेडल के बाद तीसरा उम्मीद था भाई, तीसरे बार। भाई वो ओलंपिक लेजेंड, मतलब इंडिया में उससे हाई सक्सेसफुल कोई नहीं गया है जो सिल्वर और गोल्ड जीता हो। सिल्वर ब्रॉन्ज 2 बार बहुत इंसेन। बहुत इंसेन बात होती है भाई, रेसलिंग में तुम जीत के आए हो, और मतलब उसमें भी था रोडीज में चला गया था बाद में। पता नहीं क्या हो गया उसको, क्या इसका दिमाग में आ गया उसके बाद फिर सीधा मर्डर केस मतलब हमको समझ नहीं आया कि मतलब ऐसे कैसे हो गया। हम सोच रहे थे कि अगले का ट्रेनिंग करेगा और बढ़िया अपना क्या नाम से क्या बोले हम, मतलब हमें लगा कि अपना जाके छोड़ छाड़ के अपना एडवर्टाइजमेंट करेगा। स्टारडम हैंडल करना इज नॉट एन इजी थिंग। नो, नॉट एट ऑल।